हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महत्व और पूजा विधि जानेंगे। अश्विन मास कृष्ण पक्ष पूरी तरह से पितरों के लिए समर्पित समय है। पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी पितरों के उद्धार के लिहाज से बहुत खास मानी जाती है। इंदिरा एकादशी व्रत करने से हमारे सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोचो, अगर कभी कहीं हमारे किसी पितर से कभी अनजाने में कोई पाप हुआ हो जिसकी वजह से वो नरक की सजा भोग रहे हो, तो अगर हम इस व्रत को करते हैं तो उन्हें नरक से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत को करने से सभी पाप मिट जाते हैं और पितरों का उद्धार हो जाता है। पितरों का उद्धार होगा तो वो खुश होंगे तो हमें आशीर्वाद देंगे और हमें भी हर तरह के पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी बहुत ही फलकारी एकादशी है, जो साधक के साथ साथ उसके पितरों को भी फल देती है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से न केवल पितरों का उद्धार होता है, बल्कि नरक भोग रहे पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साधक मतलब जो व्रत कर रहा है उसे भी सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब ये एक एकादशी व्रत हमें, हमारे पितरों को, हमारे परिवार को, सबको आनंद देने वाली एकादशी है। कई बार क्या होता है कि पितरों का उद्धार ना हो पाने के कारण घर में पितृदोष लगा होता है, जिसके कारण हर काम में अड़चने आती हैं, जो हमें पता ही नहीं होता कि ये परेशानियां क्यों आ रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप पर पितृदोष है, तो ऐसे लोगों के लिए ये व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। विधि विधान से यदि परिवार जन के लिए ये व्रत रखें तो पितरों का उद्धार होना पक्की बात है और साधक को हर तरह के पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, साथ ही दान दक्षिणा भी जरूर दें। इंदिरा एकादशी के व्रत से मनुष्य को यमलोक की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। पद्म पुराण में तो ये भी कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगण नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को चले जाते हैं। साथ ही साधक जो भी व्रत कर रहा है उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग वैसे एकादशी व्रत नहीं करते पर अपने पितरों की शांति और मुक्ति चाहते हैं, वो सिर्फ इस एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। द्वादशी को व्रत के पारण के समय यानी व्रत खोलते समय संकल्प के साथ अपने व्रत का पुण्य अपने पूर्वजों या पितरों को दान दें। अब आपको इंदिरा एकादशी व्रत पूजा कैसे करनी है वो बताती हूँ। इस व्रत का फल तभी मिलेगा जब इस व्रत को पूरे विधान से किया जाए। अपनी पहले की वीडियोस में भी कहा है, जो लोग व्रत नहीं करते वो भी पूजा जरूर करें, व्रत कथा जरूर सुने। इसका भी हर एकादशी पे हमें विशेष फल मिलता है। अब पूजा विधि बताती हूँ। देखो, हर एकादशी की तरह इस व्रत के नियम का पालन दशमी से ही होगा। अगर आप अपने किसी पितृ विशेष के नाम से ये व्रत कर रहे हो तो फिर दशमी को उनके नाम का श्राद्ध करें, तर्पण करें। दशमी के दिन साधक स्वयं दिन में एक समय भोजन करें। सूर्य अस्त होने के बाद मतलब सूर्य छुपने के बाद शाम को अन्न ना खाएं। भगवान के पवित्र नामों पर ध्यान करते हुए रात को जमीन पर सोएं। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें, साफ कपड़े पहने ना। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हो तो वो तो सबसे उत्तम है, पर अगर ऐसा करना संभव ना हो तो नहाने के जल में गंगा जल थोड़े से तिल मिलाकर फिर स्नान करें। पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को मन में धारण करके व्रत का संकल्प करें और ये भी बोले कि आप किन के लिए व्रत कर रहे हो। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए व्रत कर रहे हो, कोई आपके पूर्वज है, पितर है, उनके लिए आप व्रत कर रहे हो, तो अपना संकल्प लेते हुए ये बोले जरूर कि मैं अपने परदादा के लिए व्रत कर रही हूँ, मैं अपनी दादी के लिए व्रत कर रही हूँ। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ में जल, पुष्प और दक्षिणा लेके व्रत का संकल्प करें। फिर पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारें।
घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बनाए। फिर भगवान की पूजन सामग्री एकत्र करके पूजा के लिए बैठे। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। अगर आपके सेवित श्री विग्रह लड्डू गोपाल, युगल सरकार, राधा कृष्ण या शालग्राम जी हैं, तो उनको पंचामृत से स्नान करवाएं, सुंदर पीले वस्त्र अर्पित करें और उनका बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। इस दिन शालग्राम पूजन का विशेष महत्व है। पर यदि आपके घर में शालग्राम जी की सेवा ना हो तो मंदिर में जाकर भी आप उनका विधिवत पूजन कर सकते हो। उन्हें फूल, फल, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल, पीली मखाने की खीर तथा तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें, एकादशी पे तुलसी जी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए तुलसी दल पहले से ही तोड़कर जरूर रखें, याद से रखें, क्योंकि शालग्राम जी की पूजा करनी है और बिना तुलसी के उनकी पूजा पूरी नहीं होती। भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, पान, सुपारी आदि भी जरूर अर्पित करें। फिर एकादशी व्रत की कथा सुने, आरती करें और भगवान विष्णु से पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करें। पूजा के बाद भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का ध्यान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। याद रखें, एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन निराहार रहकर व्रत करना उत्तम माना गया है। पर यदि साधक के लिए निराहार रहना पॉसिबल नहीं है तो फिर शाम को फलाहार लिया जा सकता है। इस दिन तिल और गुड़ का दान करना तथा दान के बाद इसका सेवन करना, खुद भी खाना फलाहार में बहुत अच्छा होता है। अगर आपने निर्जल व्रत किया है तो आप ये नहीं लोगे, बट जब जो भी साधक एक समय फलाहार के नियम के साथ व्रत करते हैं वो इसको जरूर ले, गुड़ और तिल। अगर आप चाहो तो तिल भून कर उसमें गुड़ मिलाकर बर्फी बना लो, फिर इसका भोग लगाकर सब में बांटो और शाम के समय फलाहार के साथ आप भी इसे ग्रहण कर लो। अच्छा, एक और मैं चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, किसी एकादशी महत्तम की किताब में हमें ये वृतांत मिलता है कि इंदिरा एकादशी पर गोंद का फलाहार लेने से स्त्री योनि से मुक्ति मिलती है। पर पर्सनली हम इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि गोंद को अशुद्ध माना जाता है। ऐसा वृतांत श्री देवराज इंद्र की कथा में मिलता है, जिसके कारण स्त्रियां मासिक धर्म से होती है। ये कथा अगर आपने अभी तक नहीं सुनी तो जरूर सुने। इस कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंदिरा एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप, नाम जाप करें। आप रोज में अगर 2 माला करते हो तो एकादशी पे कम से कम 4 करो। अगर रोज में 16 माला का नियम है तो एकादशी पे 21 या 32 माला जरूर करो। देखो, पहले भी बताया गया है कि एकादशी वाले दिन हमारे किए गए किसी भी कर्म का फल हमें बहुत अधिक होकर मिलता है। अच्छे कर्म करोगे वो भी 1000 गुना होकर मिलेगा, बुरे करोगे वो भी मिलेगा। ज्यादा माला जाप करोगे तो ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा समय आप अच्छे कामों में रहोगे। तो इसलिए कोशिश करो हर समय हर पल आप अच्छे कर्मों की तरफ ही अग्रसर रहो। एक और चीज याद रखना, व्रत रखकर झूठ बोलना, गुस्सा करना बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना। व्रत का फल शून्य हो जाएगा, मतलब व्रत रखना ना रखना बराबर हो जाएगा। एकादशी के दिन पके हुए अन्न का दान नहीं किया जाता। आप कच्चे गेहूं, कच्चे चावल का दान कर सकते हो। एकादशी पे श्राद्ध भी नहीं किया जाता। अगर कोई जीव जो एकादशी पर स्वर्गगामी हुआ हो तो एकादशी पे उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। उसका श्राद्ध द्वादशी को करना उत्तम होता है। पर यदि कोई नहीं मानता तो सिर्फ फलाहार खिलाना चाहिए, अन्न नहीं खिलाना चाहिए। शाम को आकाश में पितरों के निमित्त दीपदान जरूर करें। इस दिन पितरों की याद में एक तुलसी का पौधा घर या मंदिर में जरूर लगाएं। साथ ही पार्क में, मंदिर में या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पीपल का पौधा लगाना भी बहुत उत्तम होता है। निर्धनों को फल का दान करें। पूरा दिन व्रत रहकर रात भर जागकर भजन कीर्तन करें। आपको पता है एकादशी व्रत का आधा फल दिन में और आधा फल रात में मिलता है। अगर पूरी रात नहीं कर सकते तो थोड़ा समय तो अवश्य ही भजन कीर्तन करना। द्वादशी के दिन स्नान करके पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। फिर अपने व्रत का पालन करें।
पद्म पुराण के अनुसार सच्चे मन से जो भी भक्त इंदिरा एकादशी को उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और उनके पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को चले जाते हैं। उपवास रखने से आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान या 1000 वर्ष की तपस्या करने से मिलता है, उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। अगर आप अपने फोन पर एकादशी व्रत का रिमाइंडर चाहते हो तो हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।